हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम ब्लड लस्ट ब्यूटी है। इस मूवी में हम लोग मरियम नाम की लड़की को देखेंगे जो कि काफी क्यूट होती है और उसके हस्बैंड एक बिजनेसमैन होते हैं और उसने एक गैंगस्टर से बिजनेस के लिए पैसे लिए होते हैं, लेकिन उसका बिजनेस डूब जाता है और वो गैंगस्टर के पैसे नहीं चुका पाता। उसके बाद वो उसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं और उसे बेहोश करके अपने अड्डे पर ले आते हैं और वहाँ उसके साथ एक एक करके इंटीमेट होते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम लोग मूवी में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मरियम और उसके हस्बैंड को देखते हैं। मरियम का हस्बैंड अपने बिजनेस को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो मरियम से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ये चीज मरियम को बहुत बुरी लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर एक पेंटर रहने के लिए आया है। वह घर पहुंचकर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे पेंटिंग बनाने का कोई अच्छा सा आइडिया नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है और बाहर वो मरियम को देखता है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वह इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब वो मरियम को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद इसका पीछा करने लगता है। इधर मरियम का हस्बैंड गैंगस्टर के पास जाता है और कहता है मुझे पता है कि आपके बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, लेकिन मुझे आपसे अभी और पैसे की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़े और पैसे दे सकते हैं? मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गैंगस्टर कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है जो भी मेरा पैसा नहीं लौटाता मैं उसे मार डालता हूँ। वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद गैंगस्टर उसे पैसे दे देता है। इधर वो पेंटर मरियम का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि मरियम के फादर की डेथ हो चुकी है और वह अपने फादर को बहुत मिस करती है, इसलिए वह उनके कब्र के पास जाकर रोती है। मरियम अपने घर में बिल्ली को उठाती है और उससे प्यार करने लगती है। जब वह पेंटर उसे देखता है तब उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की मेरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद वो वहीं छुपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। मरियम को इस बात की भनक हो जाती है। इसके बाद वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और जब वो पेंटर मरियम को अपने पीछे देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। मरियम कहती है क्या तुमने मेरी पिक्चर ड्रॉ करने से पहले मेरी परमिशन ली? वो मरियम से माफी मांगता है और कहता है मुझे पेंटिंग बनाने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तब मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी पेंटिंग के लिए बेस्ट हो। और वो मरियम की खूबसूरती की तारीफ करता है। यहाँ मरियम पिघल जाती है। मरियम उससे पूछती है क्या तुम मेरे डैड और मेरी फोटो ड्रॉ कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा पेंटिंग बना सकता हूँ। मरियम कहती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर फिर बताऊंगी। ये सुनकर पेंटर हैरान रह जाता है क्योंकि मरियम अब उसे अच्छी लगने लगी थी और उसे यह बात पता नहीं थी कि मरियम मैरिड है। उसके बाद हम लोग मरियम और उसके हस्बैंड को घर पर देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से पूछती है क्या मैं अपनी और अपने डैड की पेंटिंग बनवा सकती हूँ? उसका हस्बैंड बिजनेस के लिए बहुत परेशान था, इसलिए वो मरियम को समझाता है कि तुम अभी ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मुझे और भी परेशानी हो। मरियम कहती है वो पेंटर बिल्कुल फ्री में पेंटिंग बनाने वाला है और इसके लिए मुझे कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद मरियम का हस्बैंड हाँ कह देता है। ये सुनकर मरियम बहुत खुश होती है। उसके बाद वो एक पिक्चर को ढूंढती है जो कि बहुत पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन मरियम को यकीन था कि वह उसे अच्छी पेंटिंग बना के देगा। अगली सुबह मरियम उसके घर पर जाती है और कहती है तुम इस पिक्चर को बहुत अच्छे से बनाना। वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपकी पेंटिंग बहुत अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मरियम अब रोज इस पेंटर से मिलने के लिए आती है। एक दिन मरियम पेंटर के घर पर होती है। तभी मरियम का हस्बैंड अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन मरियम अपने घर पर नहीं थी, इसलिए उस कॉल को उसके घर की नौकरानी उठाती है। वो मरियम के हस्बैंड को बताती है कि मरियम तो घर पर नहीं है, बल्कि वो तो पेंटर के घर पे है। मरियम का हस्बैंड उसके बारे में पहले से गलत सोचता था और अब उसे सच भी लगने लगा था। उसके बाद वह गुस्से से अपने घर जाता है, लेकिन रास्ते में गैंगस्टर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर गैंगस्टर के पास लेकर जाते हैं और उससे पैसों के बारे में पूछते हैं। तभी मरियम का हस्बैंड कहता है मुझे अपने दोस्त को एक कॉल करना है ताकि मैं उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकूं। मरियम का हस्बैंड जब अपने दोस्त को कॉल करता है तब वो बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो चुका है और अब उससे हमें कुछ भी पैसे नहीं आने वाले। कुछ दिन पहले यहाँ पुलिस आई थी और हमारे साथियों को पकड़कर ले गए। ये सुनकर मरियम का हस्बैंड काफी दुखी होता है क्योंकि उसे जहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद थी वो तो अब नहीं रहा। जब यह बात गैंगस्टर को पता चलती है तब वो कहते हैं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गैंगस्टर के लोग इसे पकड़ लेते हैं और ये लोग मिलकर उसकी उंगलियां काटने वाले होते हैं, लेकिन मरियम का हस्बैंड उससे कहता है आप लोग मुझे माफ कर दो और मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरी उंगलियों को काट कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपके पैसे चुकाने के लिए मैं अपना घर बेच दूंगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो जिस घर में रह रहा है वो घर उसका नहीं बल्कि मरियम के डैड का है और मरियम अपने घर को नहीं बेचेगी। इसलिए अब वो सोचने लगता है कि वो किस तरह से मरियम को मनाए। इधर हम लोग मरियम और उस पेंटर को देखते हैं जहाँ वो मरियम को उसकी पेंटिंग देता है। मरियम इस पेंटिंग में बहुत प्यारी लग रही थी। वो इस पेंटिंग को दीवार पर लगाती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी वो अपने टेबल पर देखती है कि उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर प्लेट में रखा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती
लगती है क्योंकि वो अपने बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। इधर वो पेंटर मरियम के घर से जा ही रहा होता है, तभी उसे मरियम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से मरियम के घर आ जाता है। वो मरियम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मेड यहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। मरियम पेंटर से कहती है कि लोग हम दोनों को देखकर तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे पहले कि मेरा हस्बैंड यहाँ आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब लोग हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो वो गलत सोचेंगे। कुछ देर बाद मरियम का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और वो अपने हस्बैंड को ये सब बताती है, लेकिन इधर मरियम के हस्बैंड को एक मौका चाहिए था कि वो किसी तरह से इस घर को बेच दे। तब मरियम का हस्बैंड कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर को बेच दो क्योंकि इस घर में बुरा साया है। देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मरियम कहती है, मैं इस घर को नहीं बेच सकती क्योंकि ये मेरे डैड का घर है और मैं इसी घर में बड़ी हुई हूँ। मुझे इस घर में ऐसा एहसास होता है जैसे कि मेरे डैड मेरे साथ हो, इसलिए मैं इस घर को नहीं बेच सकती। तभी मरियम का हस्बैंड उसे समझाता है, देखो आज किसी ने तुम्हारी बिल्ली को मार दिया, हो सकता है कल कोई हमें भी मार दे, तुम्हें इस घर से ज्यादा अपनी जान से प्यार होना चाहिए। मरियम उससे बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मरियम का हस्बैंड उससे अजीब बात करता है और कहता है, अब तो वो तुम्हें पेंटर मिल गया है, इसलिए अब तुम्हारा दिल यहीं पर लगेगा, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो और मुझे तुम्हारे और उस पेंटर के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर मरियम रोने लगती है क्योंकि मरियम को पता था ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मरियम का हस्बैंड गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है, मेरी वाइफ इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं। तब गैंगस्टर उससे कहता है, तुम एक नंबर के भोले इंसान हो, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी वाइफ मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, उसके बाद तुम इसका यूज कर सकते हो। मरियम के हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इस घर को बेचना था ताकि उसकी जान गैंगस्टर से बच जाए। साथ ही साथ वह सोचता है कि उसकी वाइफ पेंटर के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है, इसलिए उसे मरवा देना ही अच्छा है। वो गैंगस्टर से कहता है, ऐसा करो तुम ही दोनों को किडनैप कर लो, लेकिन इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जैसा इन लोगों ने प्लान किया था वैसा ही होता है। गैंगस्टर के लोग मरियम को किडनैप कर लेते हैं, साथ ही साथ वो लोग पेंटर को भी किडनैप कर लेते हैं। रात को जब मरियम का हस्बैंड सोया हुआ था तभी उसे सपने आते हैं और सपने में उसे मरियम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। जब वो नींद से जागता है तब उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने ही अपनी वाइफ को मरवाना चाहा। उसके बाद वह तुरंत उस गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है, हम दोनों को इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ को नहीं मरवाना चाहता। गैंगस्टर उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी वाइफ को नहीं मारेंगे। लेकिन इधर हम लोग मरियम को देखते हैं जहाँ गैंगस्टर के लोग मरियम के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन मरियम इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ती है और वह इन पर हमला कर देती है। इधर पेंटर भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है, वो भी उनके आदमियों को मारता है, लेकिन तभी गैंगस्टर के आदमी पीछे से आकर उसके पेट में चाकू मार देते हैं। पेंटर अब बहुत जख्मी हो जाता है। इधर मरियम वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक पुल के पास पहुँच जाती है। तभी उसे सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। मरियम उस गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये जीप उसी गैंगस्टर की है। उसके बाद गैंगस्टर के आदमी उसे फिर से पकड़ लेते हैं और ये लोग उसे मार देते हैं और उसे मारकर पुल के नीचे फेंक देते हैं। इधर ये पेंटर सब कुछ छुपकर देख रहा होता है। ये सब देखकर पेंटर बहुत डर जाता है और वह भागकर सीधा पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस को बताता है कि उन लोगों ने मरियम को मारकर पुल के नीचे फेंक दिया है। पुलिस उससे पूछती है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से ये सब होते देखा है और आप लोगों को सबूत के लिए मेरे साथ वहाँ चलना चाहिए। जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर मरियम की लाश नहीं होती है। तब पुलिस पेंटर से कहती है, हो सकता है तुम हम लोगों से झूठ बोल रहे हो और तुमने ही मरियम को मारकर उसकी लाश को कहीं और छुपा दिया है। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और जब वो नीचे जाकर देखता है तब वो पाता है कि मरियम की मरी हुई बिल्ली चल रही है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है और उसे ऐसा लगता है जैसे प्लेट में टेबल पर मरियम का कटा हुआ सर रखा है। लेकिन ये सब वो सपने में देख रहा था। वो सपने में ये सब देखकर बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि मरियम की आत्मा उसे डरा रही है और गांव के भी सभी लोग बात करने लगते हैं कि उन्होंने भी मरियम की आत्मा को देखा है जो कि अक्सर उन्हें पुल पर नजर आती है। मरियम की आत्मा वहाँ आसपास भटक रही थी और वह गैंगस्टर से अपना बदला लेना चाहती थी और वह गैंगस्टर के साथियों को एक करके मारने लगती है। उसके अगले दिन पुल पर 2 आदमियों की डेड बॉडी लटक रही होती है जो कि गैंगस्टर के आदमी थे। इनकी डेड बॉडीज को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। तो गैंगस्टर अपने बचे हुए साथियों से कहता है, मैं आत्मा पर यकीन नहीं करता और तुम लोगों को भी उससे नहीं डरना चाहिए क्योंकि अगर तुम नहीं डरोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम गांव वालों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि मरियम की भटकती हुई आत्मा सभी को मार देगी जिसने भी उसके साथ बुरा किया है। लेकिन वो पेंटर कहता है, मरियम बहुत अच्छी लड़की थी, अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता था तो वो उसे माफ कर देती थी। अब काफी दिन बीत जाते हैं। मरियम गैंगस्टर के आदमी को मारते जा रही थी। धीरे धीरे वो गैंगस्टर के सभी साथियों को मार देती है और अब वो
गैंगस्टर अकेला बचा हुआ था। वो गैंगस्टर बहुत होशियार था, उसे पता था कि मरियम की आत्मा उस पेंटर को नहीं मारेगी, इसलिए वह पेंटर के घर चला जाता है ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। लेकिन जब पेंटर को पता चलता है कि ये तो वही गैंगस्टर है जिसने मरियम को मारा था, तब वो उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और गैंगस्टर को यहीं पर लॉक कर देता है। अब पेंटर को ये भी पता चल चुका था कि मरियम के हस्बैंड ने उसके घर को अपने नाम करवाने के लिए मरियम को मरवाया था। अब पेंटर मरियम के हस्बैंड के पास जाता है और उससे कहता है तुम अपने गुनाह कबूल कर लो, लेकिन मरियम का हस्बैंड ऐसा नहीं करना चाहता है और ना ही उसे ऐसा करने का पछतावा था। उसे तो बस ये घर चाहिए था। इसलिए जब पेंटर उसके साथ ये सब बातें करता है तब वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है और वो अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है ताकि इन लोगों को देखकर सब लोग ये समझे कि पेंटर यहाँ आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। मरियम के हस्बैंड की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग पेंटर को पकड़ लेते हैं। पेंटर उन लोगों से कहता है तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, ये वही आदमी है जिसने गैंगस्टर के साथ मिलकर मरियम को मारा है। लेकिन गाँव वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पे पेंटर उन सारे लोगों को घर ले आता है ताकि वो गैंगस्टर से इन लोगों की बात करवा सके और सभी को यह पता चल जाए कि वह सच बोल रहा है। लेकिन जैसे ही पेंटर इन लोगों को अपने घर लेकर आता है तब वो देखता है कि गैंगस्टर लटका हुआ है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है क्योंकि उसे किसी ने जान से मार दिया था। सारे गांव वाले पेंटर पर ही शक करते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुमने इसे मारा होगा। पेंटर इनसे कहता है अगर मैं इसे मारता तो तुम लोग को यहाँ पर क्यों लेके आता। इधर हम लोग मरियम के हस्बैंड को देखते हैं जो कि पुलिस के पास जाकर कहता है मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, नहीं तो वो पेंटर मुझे भी मार देगा। मरियम के हस्बैंड को अब सिक्योरिटी मिल जाती है। रात में मरियम की आत्मा उसके पास आती है और उसे डराने लगती है। अगले दिन गैंगस्टर का लीडर आता है और वह कहता है जो भी पैसे तुमने उससे लिए थे वो पैसे उसे मैंने ही दिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके सारे पैसे मुझे चुकाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। साथ ही साथ उसे मरियम की आत्मा भी डराती थी। इन सब बातों से वो काफी परेशान था। इसके बाद वो एक तांत्रिक को लेकर उस ब्रिज के पास जाता है जहाँ मरियम की मौत हुई थी ताकि वहाँ से उसे हटाया जा सके। लेकिन उस तांत्रिक के मंत्रों का मरियम पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और जब वह तांत्रिक मरियम को देखता है तब वो डरकर भाग जाता है। मरियम के हस्बैंड के साथ अब सिक्योरिटी आया होता है और वह मरियम पर गोली चलाता है, लेकिन मरियम उससे एक चाकू छीनती है और उसे मार देती है। उसके बाद मरियम अपने हस्बैंड को मारने के लिए आती है। मरियम का हस्बैंड ये देखकर बहुत डर जाता है और वो अपने कर्मों के लिए उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ वो पेंटर आ जाता है और मरियम से कहता है कि मुझे पता है तुम मरी नहीं हो बल्कि तुम जिंदा हो और मैंने वो जगह भी देख लिया है जहाँ पर तुम रहती हो और वहीं पर तुमने सभी लोगों को मारने की प्लानिंग बनाई है। तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पहले अपने हस्बैंड को ये बताओ कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। पेंटर मरियम के हस्बैंड को कहता है तुमने मरियम के साथ जो भी किया बिल्कुल गलत था। मरियम हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी और वह तुमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। ये सुनकर मरियम के हस्बैंड को बुरा लगता है। इसके बाद वो मरियम से माफी मांगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। उसके बाद वह मरियम को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है और वह पेंटर के सर पर वार कर देता है। पेंटर वहीं नीचे गिर जाता है। मरियम जल्दी से आती है और उसे मार देती है जिसने पेंटर पर हमला किया था। यहाँ पेंटर की हालत काफी खराब थी। तभी पीछे से मरियम का हस्बैंड आता है और उसे चाकू से मार देता है। मरियम का हस्बैंड उसे मारते हुए माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे घर के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चुकाने हैं। मरियम की मौत यहीं पर हो जाती है। अब हम देखते हैं उस घर में गैंगस्टर का लीडर रहने लगा है और अब वो घर उसी का हो चुका है। लेकिन मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं मरियम पहले तो एक्टिंग कर रही थी कि वो आत्मा में बदल चुकी है, लेकिन अब वो असली आत्मा में बदल चुकी थी और वह एक का करके गैंगस्टर के सभी आदमी को मार देती है और लास्ट में गैंगस्टर के लीडर को भी मार देती है और मरियम के बदले के साथ ही यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर